नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 3 और 4 जुलाई 2022। देखिए कल संडे था, संडे को मैंने डेली वन लाइनर्स अपलोड नहीं किया था, तो देखिए संडे को थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं दोस्तों, इसलिए मंडे 3 और 4 का दोनों एक साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज़, अरमांड डुप्लांटिस। देखिए स्वीडिश ओलंपिक चैंपियन अरमांड डुप्लांटिस आउटडोर पोल वॉल्ट रिकॉर्ड सेट किया है 6.16 मीटर्स का। कहाँ पे? डायमंड लीग मीट में। देखिए डायमंड लीग मीट, इसके बारे में समझना चाहिए। एक एनुअल सीरीज है एलाइट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक कॉम्पिटिशंस का। देखिए डायमंड लीग सबसे टॉप एक ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशन माना जाता है दुनिया भर में। तो इसी में स्वीडिश ओलंपिक चैंपियन अरमांड डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट रिकॉर्ड सेट किया है। अब पोल वॉल्ट क्या है आप सबको पता ही होगा, आपने देखा होगा, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान दीजिएगा, अरमांड डुप्लांटिस। अगला है MSDE लॉन्चेस DBT स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली अनाउंस किया है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम में इंक्लूड करेंगे, जिसके थ्रू अप्रेंटिसेस को डायरेक्ट गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल जाएगा। देखिए पहले क्या होता था, अप्रेंटिसेस जब अप्रेंटिसशिप करने के लिए वेरियस कंपनीज में जाते थे ना, तो उनको पेमेंट कंपनीज करते थे और कंपनीज जो है बाद में गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट मांगते थे। वैसे दोस्तों ये जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ना, ये अगस्त 19 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया था। किसके लिए? देश में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए, एंड जितने एस्टैब्लिशमेंट से जो अप्रेंटिसशिप कंडक्ट कराते हैं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, आज के हिसाब से 12 लाख से ज्यादा अप्रेंटिसेस काम कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो अब क्या होगा, सारे जो अप्रेंटिसेस है उनके बैंक अकाउंट्स में गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करेंगे। वैसे इसका लिमिट है दोस्तों 1500 पर मंथ, तो 1500 पर मंथ डायरेक्टली गवर्नमेंट से अप्रेंटिसेस को मिल जाएगा। ठीक है, अगला है इंडिया मरीन एक्सपोर्ट्स रीच ऑल टाइम हाई। इंडिया का मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया है दोस्तों 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। टोटल टर्नओवर देखिए 57,586.48 करोड़ का, नहीं तो 7.76 बिलियन US डॉलर्स का। क्वांटिटी देखोगे तो इंडिया ने 13,69,264 मेट्रिक टन ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट किया, वर्थ रुपीज 57,586.48 करोड़। ये मैंने आपको बता दिया। ये 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का डाटा है। वैसे दोस्तों उस फाइनेंशियल ईयर में काफी चैलेंजेस था हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इसके बावजूद हमने इतना किया है और ये रिकॉर्ड भी है। अगर आप रुपी टर्म्स में देखोगे 31.71% का इंक्रीज देखने को मिला एग्जैक्टली। US डॉलर टर्म्स में देखोगे तो 30.26% का इंक्रीज देखने को मिला एग्जैक्टली। और क्वांटिटी वाइज देखोगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 19.12% का इंक्रीज देखने को मिला। नाउ सबसे ज्यादा हमने कौन सा सी फूड एक्सपोर्ट किया है, वो है फ्रोजन श्रिम्प। श्रिम्प एक टाइप का फिश है दोस्तों, छोटा रहता है, तो इंडियन कोस्टल वाटर्स में काफी प्रोडक्शन होता है श्रिम्प का। तो फ्रोजन श्रिम्प देखिए, बेसिकली जब सी फूड को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे फ्रोजन स्टेट में बेचते हैं, है कि नहीं, ताकि वो खराब ना होने के लिए। तो फ्रोजन श्रिम्प जो है मेजर एक्सपोर्ट आइटम रहा है हमारा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। और हमने सबसे ज्यादा इंडियन सी फूड कहां पे एक्सपोर्ट किया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के बाद हमने एक्सपोर्ट किया है कहां पे? चाइना में। अमेरिका में जो किया है इट इज वर्थ रुपीज 3,371.66 मिलियन US डॉलर्स, और चाइना में जो किया है वो 1,175.05 मिलियन डॉलर्स वर्थ है दोस्तों। ठीक है, अगला है कई चटनी। ये न्यूज ऑलरेडी डेली न्यूज में इंक्लूड किया है, और एक बार मैं बेसिक डिटेल्स बता देता हूं दोस्तों। ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जितने ट्राइबल्स हैं वो एक फूड आइटम बनाता है दोस्तों, कई चटनी। इसकी स्पेशलिटी ये है, ये बनता है वीवर एंड से। वीवर एंड्स मतलब एक टाइप का चींटी है, रेड कलर का रहता है, ये काटने से बहुत ज्यादा पेन होता है, पर इसी को पकड़ के इसी का चटनी बनाता है उड़ीसा के ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, और इस चटनी का नाम क्या है? कई चटनी। और ये कई चटनी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ये है। वैसे ये चटनी में काफी सारे मिनरल्स भी है दोस्तों, प्रोटीन्स, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर एंड 18 अमीनो एसिड्स भी हैं। तो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रेंथन कर देते हैं ये जो चटनी है। अब ये न्यूज में क्यों आया है, इसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलने वाला है। तो ऑलरेडी ओडिशा के जो साइंटिस्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जो प्रोसेस वगैरह है वो शुरू किया है। ठीक है, GI टैग बोलते हैं इसे। GI टैग मिलने से क्या फायदा होगा, बेसिकली लोकल प्रोडक्ट्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है जीए टैगिंग मिलने से। ठीक है, वैसे जीए टैगिंग मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट का
ओरिजिन से रिलेटेड अगर कुछ स्पेशलिटी है उसे दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। वैसे ज्योग्राफिकेशन इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है। नाउ द ट्राइब्स ऑफ मयूरभंज कंज्यूम कई चटनी और सूप टू गेट रिड ऑफ फ्लू, कॉमन कोल्ड, वूपिंग कफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए बेसिकली उधर के जो ट्राइब्स है ये चटनी यूज करते हैं फ्लू से बचने के लिए, कॉमन कोल्ड से, वूपिंग कफ से, अपटेट इंक्रीज करने के लिए, विजन इंक्रीज करने के लिए, बेसिकली आईसेट नेचुरली इंक्रीज करने के लिए ये चटनी खाते हैं। तो काई चटनी, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा, जीए टैगिंग सब ध्यान। अगला है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 रिलीज हुआ है। ये बेसिकली क्या है ना दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है, बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ाई करना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे कि कौन सा सिटी सबसे अच्छा है पढ़ाई के लिए इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, फैसिलिटीज, यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही बताता है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। तो इसमें सबसे टॉप पोजीशन मिला है लंदन को, सेकंड पोजीशन सियोल एंड म्यूनिच ने शेयर किया है। सियोल साउथ कोरिया में है, म्यूनिच जर्मनी में है। इसके बाद जूरिच स्विट्जरलैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन में है। इंडिया में देखा जाएगा तो मुंबई का सबसे अच्छा रैंकिंग है, बेसिकली 103rd स्पॉट है। इसके बाद बेंगलुरु है 114 स्पॉट में, चेन्नई एंड दिल्ली है 125 एंड 129 में। अगर आप अरब रीजन में देखोगे तो बेस्ट सिटी दुबई है, और लैटिन अमेरिका में ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स का रैंक 23rd है वर्ल्ड में, दुबई का 51 है वर्ल्ड में। वैसे दोस्तों ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19 रिपोर्ट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज जस्ट 47,427 है। वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो इंडिया से लाखों लोग बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, ये बात आपको पता होगा, पर इंडिया में केवल 47,427 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वैसे इंडिया का एक प्लान है 2023 एंड तक 2 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करने का। वैसे इधर टॉप 10 रैंकिंग्स दिया हुआ है दोस्तों, लंदन, सियोल, म्यूनिच, ज्यूरिच, मेलबर्न, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस, सिडनी एंड एडिनबर्ग। अगर कोई बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो तो ये सब देख लीजिएगा। अगला है जसप्रीत बुमराह सेट्स न्यू इंडिया विकेट्स रिकॉर्ड। आप सबको पता होगा इंडियन टेस्ट टीम अब इंग्लैंड में है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचेस का एक सीरीज चल रहा है, उसमें से 4 मैचेस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। 5वां हो नहीं पाया था कोविड-19 के चक्कर में, तो अभी जाके ये हो रहा है। तो इसमें स्टैंडिंग कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। वैसे इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा है। वाइस कैप्टन कौन है, केएल राहुल है। दोनों अभी आउट है कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से, तो जसप्रीत बुमराह अब स्टैंडिंग कैप्टन है। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है दोस्तों, एक ही टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला इंडियन बॉलर। इन्होंने अभी तक 21 विकेट्स लिया है दोस्तों, अब तो मैच बाकी है और भी विकेट्स ले सकता है। तो पहले रिकॉर्ड था भुवनेश्वर कुमार के पास, इन्होंने 19 विकेट्स लिया था 5 मैच सीरीज इन 2014 में, ठीक है। वैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 मैच सीरीज हुआ था 2014 में, तब भुवनेश्वर कुमार ने टोटल 19 विकेट लिया था, वही रिकॉर्ड था। तो अब जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड है। वैसे आपको पता ही होगा जसप्रीत बुमराह ने फर्स्ट इनिंग्स के लास्ट सेशन में एक ही ओवर में करीब 29 या 31 रन्स भी मारे थे, वो भी एक रिकॉर्ड है एक्चुअली, ठीक है। अगला है केतनजी ब्राउन जैक्सन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट में केतनजी ब्राउन जैक्सन एज ए जस्टिस अपॉइंट हुआ है, एंड शी इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक मेन तो है एज जजेस, बट केतनजी ब्राउन जैक्सन इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सर्व एज ए जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। 51 ईयर ओल्ड है केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो अब इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में अब ब्लैक पीपल की मेजोरिटी है। पहले तो व्हाइट पीपल की मेजोरिटी था ऑब्वियसली, तो अब जाके ब्लैक पीपल की मेजोरिटी है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 233 ईयर्स। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड फाइनल एक्सपोजिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स भी है, जैसे कि इंडिया में है। अगला है यूएन रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन। यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 रिलीज हुआ है। इनके हिसाब से 2035 तक इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 675 मिलियन तक पहुंच जाएंगे, बिहाइंड चाइनास 1 बिलियन। तो चाइना में 2035 तक जो अर्बन पॉपुलेशन है 1 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, इंडिया में 675 मिलियन। वैसे अर्बन पॉपुलेशन मतलब क्या है, लोग जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर थोड़ा सा अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हुआ था, पर अब जाके कोविड-19 का थ्रेट इतना नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक आ रहा है। बेसिकली लोग अर्बन एरियाज में जाके सेटल हो रहा है, ठीक है। नाउ 2050 तक
ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन 2.2 बिलियन पीपल तक पहुंचेंगे दोस्तों। वैसे 2035 तक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एट मिड ईयर रिजाइडिंग इन अर्बन एरिया विल बी 43.2%। तो टोटल पॉपुलेशन का 43.2% अर्बन एरियाज में जाके रहेंगे 2035 तक। ये यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 कह रहा है दोस्तों। और देखिए क्या बोला है, द अर्बन पॉपुलेशन फोरकास्ट टू ग्रो फ्रॉम 56% ऑफ द ग्लोबल टोटल इन 2021 टू 68% बाई 2050। अगर आप ग्लोबल सीन देखोगे तो 2050 तक पॉपुलेशन का 68% अर्बन एरियाज में जाके सेटल होने वाला है, यह भी बताया है। अगला है अशोक सूता। अशोक सूता फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का। इन्हें CII क्वालिटी रत्ना अवार्ड 2021 कन्फर किया है। क्या है CII? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है, 2019 में कॉन्स्टिट्यूट किया था। और ये क्या रिकॉग्नाइज करते हैं दोस्तों? आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, कंट्रीब्यूशन एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द क्वालिटी मूवमेंट इन इंडिया। तो देखिए जो कंपनीज ऐसे ऐसे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लेके आते हैं जो क्वालिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ऐसे कंपनीज के जो फाउंडर हैं इन्हें दिया जाता है ये जो अवार्ड है। तो अशोक सूता साहब काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है दोस्तों कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को बिल्डअप करने के लिए थ्रू क्वालिटी इनिशिएटिव्स। फाइनल न्यूज, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों रामगुंडम तेलंगाना में। कैपेसिटी है 100 मेगावाट का। ये पावर प्लांट का ऑपरेशन पहले से शुरू किया था। 80 मेगावाट का जनरेशन ऑलरेडी हो रहा था, 20 मेगावाट का बचा हुआ था। तो अब जाके एनटीपीसी ने ये जो बचा हुआ 20 मेगावाट का भी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है। तो कहने का मतलब ये है जुलाई 1, 2022 से रामगुंडम तेलंगाना का जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट है ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है। तो इससे सथेन रीजन में हमारा टोटल फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी हो गया है 217 मेगावाट। एडिशनली रिसेंटली एनटीपीसी ने कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर एट कायंकुलम डिक्लेयर किया था एंड 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर एट सिंहाद्री आंध्र प्रदेश भी डिक्लेयर किया था। दोनों न्यूज मैंने डेली वनलाइनर्स में कवर भी। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।